अभी हम जा रहे हैं बस में बैठ के बंगला साहिब और हमारे साथ है वरु, वरु की मम्मी, वरु की बुआ एंड वरु के फूफा। तो लाओ ये वरु की मम्मी। हेलो वरु, हेलो वरु, हाय गाइस कर दो वरु, हाय। तो वरु सॉरी मास्क मैं उतार लेता हूँ बात करते। वैसे तो हम बस में बैठे हैं, मास्क उतारने नहीं चाहिए, लेकिन हम वीडियो में आ रहे हैं तो मास्क उतारना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट टाइम वरु को दिल्ली बस में लेके जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम दिल्ली बस में जा रही है वरु। हाय वरु, हाय गाइस तो कर दो। अभी से बात ही नहीं करती। तो अभी बस में है, कौन सी वाली बस है पता नहीं। हाँ 706 बस है, ये जाएगी केंद्रीय टर्मिनल से होते हुए बंगला साहिब उतर जाएंगे हम लोग। तो बंगला साहिब पहुंच चुके हैं हम। अभी आगे चलते हैं दर्शन करने, मत्था टेकने। और आज पता नहीं क्या है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। हमने मतलब बाहर से देख लिया था कि पूरे रोड पे भी इतनी भीड़ थी ना, तो हमने सोचा ऐसे ही लोग बाग कुछ आए हुए होंगे। ये देखो कितनी भीड़ है। वरु, आप कहाँ पे हो? आप क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता था? बताओ ना क्या कर रहे हो आप? हम भी तो उधर ही आपकी जगह पे। वो देखो वो देखो। आप क्या कर रहे हो बेटा? सॉरी क्या है यहाँ पे? हाँ ये देखो, हाय कर दो एक बार, हाय गाइस कर दो। ये देखो कितनी सारी फिश है यहाँ पे, ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की। वरु या इधर फिश ले लो, फिश ले लो, ले लो फिश ले लो। बुला लो अपने पास बुला लो। इधर आ जाओ, इधर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाओ। इधर आओ, पापा के पास आ जाओ। हाँ फिश को बुलाओ ना कि आ जाओ बुलाओ। हाँ फिश कहाँ गई? आ गई। बुला लो फिश को, बुला लो। आओ। हाँ अंकल से लेंगे, अंकल से ना वो येलो वाले फिश।
अरे अरे ये भी चलती है मिक्की बात हूँ। आप मिक्की बात हो? नहीं, आप तो बरू हो। मैं तो नहीं हूँ, मैं मिक्की बात हूँ। आप मिक्की बात नहीं हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरू के पापा। आज है वेडनेसडे और तारीख है 16। तो आज हमने थोड़ा सा, हमारी छुट्टी थी तो छुट्टी के उपलक्ष्य में आज अपनी छुट्टी थी, वेडनेसडे है। और तो वेडनेसडे के दिन वरू की मम्मी ने बोला आज तो बहुत सारा काम कराना पड़ेगा आपको। मैंने कहा चलो काम भी करा देते हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है इसलिए मेरी आंखें ना बंद हो रही हैं, तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आंखें, क्योंकि मुझे ना धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मतलब मुझे नहीं, मेरी आंखों को। तो हमने आज काम क्या क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हैं वरू के मैट जिन पे वो खेलती है, कूदती है, सब काम करती है। ये आज हमने धोए हैं क्योंकि ये बहुत गंदे हो रहे थे। प्लस आज वरू ने गद्दों का भी शुभारंभ कर दिया था, ताकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो इनको भी सुखाना ज़रूरी था। और आज हमारी जो ब्लैंकेट है इसका भी लास्ट दिन था मेरे ख्याल से, अब ये भी रख दी जाएगी, इसके बाद कंबल का यूज़ किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आज हमने धो के सुखा दी हैं ऊपर अच्छे से। गद्दे नहीं धोए, गद्दे सिर्फ सुखाए हैं और अब इनको मतलब जो है नई तरीके से यूज़ किया जाएगा। और अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं इतने दिनों बाद व्लॉग क्यों डाल रहा हूँ। देखो क्या हुआ कि दिसंबर में हमें पता लगा कि वरू की मम्मी के एग्ज़ाम है, तो उन एग्ज़ाम के चक्कर में हमें जाना था घर। तो प्लस बहुत सारे प्लान थे, घर जाके बहुत सारे काम थे, मतलब वो पेंडिंग पड़े थे, क्योंकि गाड़ी ना होने की वजह से हम घर, पहले क्या होता था 15-20 दिन में या महीने में 1-2 चक्कर तो लग ही जाता था। जब से गाड़ी नहीं है, मतलब सितंबर थी, उसके बाद गाड़ी की कमी की वजह से, क्योंकि जब एक बार आदत पड़ जाती है ना फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि हमने मैनेज नहीं किया, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत तो हुई है। तो गाड़ी की कमी के कारण हम लोग थोड़ा सा लेट घर जा पाए और वो सारे काम पेंडिंग थे, वो होने थे, बहुत ज़रूरी थे। उसके बाद जैसे ही इसकी मम्मी के, मतलब वरू की मम्मी के एग्ज़ाम के लिए हम गए, और तो मेरी एक दिन पहले ही, जाने से एक दिन पहले ही यहाँ पे मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई थी। और उस टाइम कोरोना का पीक आवर्स चल रहा था, मतलब पीक टाइम चल रहा था बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि मुझे शायद कोरोना, मैं मतलब मुझे लगा कि मैं शायद पॉजिटिव हूँ। फिर भी मैं इन दोनों को अपने से थोड़ा सा दूर रख के हम लोग गए थे। कैसे? हम लोग गए थे गाड़ी से। किसकी गाड़ी से? हमने वरू के मौसा जी की गाड़ी ली थी हमने 3-4 दिन के लिए, कि हम लोग थोड़ा सा काम है वो भी निपटा के आ जाएंगे। इसके एग्ज़ाम भी थे वरू की मम्मी के, वो भी हमने सोचा था कि इस चक्कर में हम लोग जो है घर गए। अब जैसे ही हम घर पहुँचे, मेरा प्लान ये भी था कि रास्ते में मुझे अपने शाहपुर होके जाना था, वहाँ पे भी नहीं जा पाया क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैं पहुँचा सीधा घर, और घर जाके जैसे ही हम लोग लेटे, मतलब घर जाके जैसे ही हम पहुँचे, वहाँ पे जाके मुझे ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स मुझे आने लगे थे। डर तो बहुत लग रहा था कि कहीं कोरोना ना हो। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो आज का दिन किसी तरह निकाल लेता हूँ, कल जाके टेस्ट करा लूँगा। छुट्टी मैंने सिर्फ 2 दिन की ली थी, ताकि इसके एग्ज़ाम देके इसको छोड़ के और मैं वापस मतलब दिल्ली आ जाऊँ अपना ऑफिस के लिए। लेकिन हुआ क्या, वहाँ जाके मुझे जब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इसका एग्ज़ाम भी दिलाने जाना ही था। सुबह सुबह इनका एग्ज़ाम दिला के, वरू की मम्मी का, मतलब दिला के क्या, इनको छोड़ के वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग भी थी एक, वो ट्रेनिंग भी मैंने गाड़ी में ही कंप्लीट करी। उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके मैं गया सीधा हॉस्पिटल मैंने अपने वहाँ पे जाके मैंने अपना RT-PCR टेस्ट कराया। RT-PCR टेस्ट करा तो लिया, उसकी रिज़ल्ट आना था 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद। फिर मुझे ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ा कि मुझे थोड़े सिम्टम आ रहे हैं, कि मतलब मैं नहीं आ पाऊँगा 1-2 दिन और हुआ वही कि मुझे भी जिस चीज़ का डर था कि मुझे 90% श्योर था कि मुझे है कुछ, क्योंकि मेरे से ही जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब मुझसे ही शायद वरू की मम्मी को भी फीवर हो गया, वरू को भी फीवर हो गया। मुझे इस डर में जब मेरा रिज़ल्ट आया तो वो आया नेगेटिव। अब जब नेगेटिव रिज़ल्ट आया, फिर मैंने सोचा कि अब मैं घर से वरना मैं क्या करता था कि सुबह उठता था, इस वरू की मम्मी को छोड़ता था, एग्ज़ाम के लिए वापस आता था,
और सीधा अपने बिस्तर में। फिर शाम को मतलब फिर जो है मैं पूरा दिन अंदर रहता था रूम के, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे से किसी और को ना लग जाए, मम्मी पापा को ना लग जाए। तो फिर वो जब रिजल्ट नेगेटिव आ गया, फिर थोड़ा सा अंदर से आया कि चलो कोरोना तो नहीं है, कम से कम कुछ और ही था ये। पर पता नहीं वो था क्या, मुझे तो लग रहा था कि कोरोना ही है, पर रिजल्ट तो नेगेटिव आया। कई बार हो सकता है कि वो रिजल्ट सही ना आता हो, या हो सकता है कि वो रिजल्ट सही हो, मैं गलत हूँ। तो इस चक्कर में फिर मैं ना तो व्लॉगिंग कर पाया बिल्कुल भी, कोशिश भी करी मैंने, और ना कोई कुछ भी मतलब मन नहीं कर रहा था करने का। प्लस इससे एग्जाम, मैं इधर मेरी तबीयत खराब, वरू की तबीयत खराब, वरू की मम्मी की तबीयत खराब, और जो काम थे वो सारे पेंडिंग चल रहे थे। फिर धीरे धीरे उन कामों को भी निपटाया, अपना काम भी किया, और मैं भी ठीक हो गया, वरू की मम्मी भी ठीक हो गई, वरू भी ठीक हो गई। फिर मैं आया वापस दिल्ली। दिल्ली में आने के बाद मैं था बिल्कुल अकेला, क्योंकि निक्की भी घर जा चुकी थी, उसने भी छुट्टी ले रखी थी 1 हफ्ते की, और वरू की मम्मी और वरू तो घर थे ही, क्योंकि इनके तो एग्ज़ाम चल रहे थे भाई। तो मैं यहाँ पे लगभग 10 दिन अकेला रहा, और अकेला बंदा क्या करे, कुछ नहीं, बस बोरियत थी, ऑफिस जाना आना, ऑफिस जाना आना, बस खाना सोना, यही चल रहा था। उसके बाद फिर ये लोग वापस आए, मैं तो जा नहीं पाया घर, एक फंक्शन भी था वो भी अटेंड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि अब जाना आना बड़ा मुश्किल है घर। उसके बाद शिफ्ट हो गई, तो थोड़ा बहुत जो है ना, वेडनेसडे ऑफ होता है, संडे ऑफ होता है, थोड़ा टाइम मिल जाता है कि हाँ मैं आराम से दिन में बैठ पाता हूँ वरू के साथ, वरू की मम्मी के साथ, थोड़ा काम कर पाता हूँ घर का। तो ये सब चलता रहा। फिर अब ठीक हो गया। आज मैंने इसलिए एक्चुअली हम ना संडे को गए थे बंगला साहिब गुरुद्वारे, वहाँ पे थोड़ा सा घूमे, और बड़े दिनों बाद दर्शन किए, मैंने मत्था टेका वहाँ पे। वरू को भी फर्स्ट टाइम लेके गया था, वरू ने फर्स्ट टाइम बस में ट्रैवल किया, दिल्ली बस में। और फिर वहाँ से आके हम सीपी से थोड़ा सा घूम फिर के शॉपिंग वॉपिंग करके वापस घर आ गए। फिर आज वेडनेसडे है, मेरा ऑफ है, तो ये सब सफाई और धोना सुखाना चल रहा है। तो आज ये व्लॉग शाम को आज मतलब आप देख रहे होंगे तो शायद शाम को ही देखोगे, क्योंकि अभी तो मैं डालूंगा नहीं, अभी तो दोपहर के 1 या 2 बज रहे हैं, शायद शाम को डालूंगा। शाम को आप देख लोगे, एक सरप्राइज़ है, वो आपको 10-15 दिन में पता लग ही जाएगा। मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। प्लस अभी शायद एक टूर और लगेगा घर का, क्योंकि घर पे एक छोटा सा फंक्शन भी है, और मुझे वो जो सरप्राइज़ वाला काम है वो भी ज़रूर करना है जाके। उसके लिए आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया होगा शायद ब्लॉग का। मैंने भी बहुत ज़्यादा मिस किया कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा, और मैं बहुत मतलब परेशान था कि मैं नहीं डाल पा रहा, मुझे दिक्कत हो रही थी। तो साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। अगर आपने यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि हमें और ज़्यादा प्यार मिल सके। और ऐसे ही बने रहिए, अपने प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना अगर आप चैनल पे नए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा। टाटा, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।